तुम ऐसा करो, मेरी बीवी को कत्ल कर दो, इसके बदले में तुम्हें 3 लाख रुपया भी दूंगा और तुम्हारे साथ और भी ताउन करूंगा। इस तरह तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। और हाँ, याद रखो, तुमने पिस्टल से नहीं मारना, पिस्टल से मारोगे तो पकड़े जाओगे, इलाका इकट्ठा हो जाएगा, आवाज आएगी, बल्कि तेजदार आले से इसका गला काट देना। वो कहता है उसने कोई मुजामत नहीं की और कहा, कहाँ मारना है मुझे, मार दो। अस्सलामुअलैकुम, 89 न्यूज डिजिटल के साथ मैं हूँ सोनिया खान। कुछ रोज कबल एक ऐसा वाकया पेश आया जिसको सुनकर हर आंख अश्कबार हुई। सानिया इचरा आपको याद होगा, जिसमें आपने देखी एक माँ की ममता में छुपी सफाकियत। उसी तरह का एक सेम केस सामने आया है गुजरांवाला से, जिसमें सामने आई है बाप की शफकत में छुपी हिवानियत। बिल्कुल इसी तरह का जिस तरह का सानिया इचरा था, जिसमें एक सफाक माँ ने अपने आशना की खातिर अपने 3 बच्चों को कत्ल किया था। बिल्कुल उसी तरह का केस है ये। 27 डेट का ये वाकया है। 27 डेट की शाम को 27 अप्रैल को पुलिस को एक कॉल मसूल होती है कि एक घर के अंदर 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं, एक माँ है और एक बेटी है। 6 बजे के करीब कॉल होती है और 6:15 बजे के करीब जो है पुलिस मौका पर पहुंच जाती है। पूरी एक टीम, एसपी, एसएचओज, डीएसपी, एक भारी नफरी वहां पे पहुंचती है और तफ्तीश का आगाज करती है। जैव कुआं पे पहुंच के शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद पूछताछ शुरू की जाती है। सबसे पहले जो चीज थी ये मालूम करना कि ये खातून कौन है, कितनी एज थी, साथ में बच्चे जो है वो कौन है। पता चलता है कि ये निदा फातिमा है, जिसकी 32 साल के करीब जो है वो एज है, और साथ बेटी का भी गला काटा हुआ था, और साथ जो बेटी पड़ी है वो 3 साल इसी खातून की बेटी है। अब जैव कुआं से जब पुलिस शवाहिद इकट्ठे करती है तो घर से कुछ ऐसी चीजें नहीं सामने आती कि जिससे मिले कि जिससे ये साबित हो कि कोई मुजामत की गई है या कुछ। सारी चीजें जो है वो बड़ी मैनेज घर में जैसे पड़ी होती हैं, बिल्कुल मैनेज अपनी जगह पे। बस फर्श पे 2 लाशें पड़ी हैं, एक माँ की और एक बेटी की। पुलिस तफ्तीश का आगाज करती है। सबसे पहले पूछा जाता है मुस्तफा से। मुस्तफा कौन है? निदा फातिमा का शौहर है, जिसकी 35 से 36 साल के करीब एज है। मुस्तफा से पूछा जाता है कि हाँ भाई क्या हुआ, कहाँ थे तुम? तो वो कहता है कि सर मैं तो सुबह 9 बजे निकलता हूँ, शाम को घर आता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं सुबह 9 बजे निकला हूँ, 10:15 साढ़े 10 बजे के करीब मेरी एहलिया से बात हुई है। मैंने पूछा है बच्चियों का, तो एहलिया ने बताया है कि वो सो रही हैं, और उसके बाद मैंने फोन बंद कर दिया खैर खैरियत पूछ के। उसके बाद जब मैं दोबारा कॉल करता हूँ तो मेरी बीवी कॉल नहीं उठाती, फिर दूसरी दफा कॉल करता हूँ 1 घंटे बाद तो फिर कॉल नहीं उठाती। फिर मुझे तशवीश होती है और फिर मैं क्या करता हूँ कि अपनी भाभी को कॉल करता हूँ और अपनी भाभी से कहता हूँ कि मेरी निदा से बात करवाओ, निदा मेरा फोन नहीं उठा रही। रोने धोने का वही ड्रामा, वही जैसे इचरे वाली खातून कर रही थी, उसी तरीके से ये भी ड्रामा। और सर इसने जो है आसमान सर पे उठाया हुआ था और लोग बस ऐसे ही जैसे दौरे पड़ रहे हैं, इसको गश पड़ रहे हैं कि बेचारे के साथ बड़ा जुल्म हो गया। उसके बाद वो कहते हैं, अभी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही थी और कहता है कि सर मुझे लगता है कि कोई छत से आया है, हमारी ग्रिल टूटी हुई है, वहां से कोई चोर आया होना है। मेरे घर से बालियां भी गायब हैं और मेरे घर से जो है कुछ चीजें, कुछ पैसे भी गायब हैं। इस पर पुलिस कहती है कि एसएचओ कहते हैं कि ये तुम नहीं हमें बताओगे, हमें पता है कौन कब किधर कैसे आए, ये हमने पता लगाना है, तुम खामोश रहो, जो पूछा है बस वो बताओ। इसके बाद क्या होता है, पुलिस को तशवीश हो जाती है, शक हो जाता है चीजों को देख के, अंदाजा लगा के, ड्रामा, बहुत सारी चीजें। उसके बाद क्या होता है कि अहले इलाका से पूछा जाता है, महल्लेदारों से पूछा जाता है, उस गली में जितने लोग गुजरे उस टाइम में 10 बजे के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। यही नहीं बल्कि दूध देने वाला 11 बजे से पहले जो है वो भी आया था, उससे भी पूछा जाता है। तो वो बताता है कि 10:30 पौने 10 के करीब में आया हूँ, 10:15 के करीब में आया हूँ, तो निदा फातिमा जो है वो आई है नीचे, दूध लेके गई है। और बच्चों को पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं 7 बच्चे तो नहीं थे, लेकिन वो दूध लेके चली गई थी। और उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ। फिर गली मोहल्ले में जितने लोग उस दिन गुजरे उन सब से पूछताछ की जाती है। और यहाँ पर एक किरदार सामने आता है, हमसाया यासिर। अब यासिर की तफ्तीश होती है। यासिर से पूछते हैं, हाँ भाई तुम्हें भी यहाँ पे आते जाते देखा गया है। पुलिस का जो रवायती अंदाज है ना, या हम कहें जब पुलिस अपना काम करने पे आती है तो फिर चुटकियों में काम होता है। अब जैसे ही पूछते हैं कि हाँ भाई तुम भी यहाँ से गुजरे थे, तो वो दंग रह जाता है और उसके चेहरे के तासुरात जो हैं
वो बता देते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद रवायती अंदाज में पूछा जाता है और वो A to Z सारी दास्तान सुनाता है। यासिर बताता है कि मुस्तफ़ा मेरा दोस्त है, मैं जुआ खेलता हूँ, हम शाम को अक्सर इकट्ठे बैठते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैं 2.5-3 लाख रुपया हार गया, मैं बड़ा परेशान था। मैंने मुस्तफ़ा से कहा कि यार मैं 2.5-3 लाख रुपया हार गया हूँ, पहले भी हार गया हूँ, मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत है। तो उसने कहा तुम मेरा एक काम कर दो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हारा क्या काम है? तो मुस्तफ़ा ने मुझे कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और जिससे शादी करना चाहता हूँ वो ये चाहती है कि मेरी बीवी ना हो। अब मैं बीवी को तलाक नहीं दे सकता, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मुझे घर से जाना होगा, फैमिली में शादी हुई है, सारे रिश्तेदार जो है वो मुंह मोड़ लेंगे, मैं क्या करूँ, इससे कैसे छुटकारा लूँ? तुम ऐसा करो, मेरी बीवी को कत्ल कर दो, इसके बदले में तुम्हें 3 लाख रुपया भी दूंगा और तुम्हारे साथ और भी तावन करूंगा। इस तरह तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। वो कहते हैं यही नहीं, मुझे पहले दिन लगा कि ये ऐसे ही टाल मटोल कर रहा है। दूसरे दिन क्या होता है, मुस्तफ़ा अपने घर से अपनी बीवी की बालियां लाता है और उसे एडवांस के तौर पे देता है, कुछ पैसे देता है और साथ में गोल्ड की बालियां देता है कि ये बालियां रखो और मेरी बीवी को रास्ते से हटा दो। और हाँ, याद रखो तुमने पिस्टल से नहीं मारना, पिस्टल से मारोगे तो पकड़े जाओगे, इलाका इकट्ठा हो जाएगा, आवाज आएगी, बल्कि तेजदार आले से इसका गला काट देना। फिर वो बताता है कि जिस रोज का ये वो है 27 डेट का, कि 9-9:30 बजे के करीब ये घर से निकलता है और मुझे कहता है कि मैं घर से निकल गया हूँ, अब तुमने अपना काम करना है। फिर वो कहता है मैं ताक लगा के बैठा था, मैंने दूध वाला आया, वो चला गया, फिर कुछ लोग आना जाना, जब मैंने देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो फिर मैं नॉक करता हूँ, निदा दरवाज़ा निदा खोलती है और मैं अंदर चला जाता हूँ। सबसे पहले मैं हिवानियत का मुजाहरा इस तरह करता हूँ कि सबसे पहले मैं उसकी इज्जत को पमाल करता हूँ, उसके साथ ज्यादती करता हूँ और ज्यादती के बाद जब मैं छुरी निकालता हूँ तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें पता है तुम्हें कत्ल करवाने वाला तुम्हारा शौहर है। तो वो कहती है कि अब तुम मुझे मार ही दो, मैं मर चुकी हूँ, अब तुम मुझे मार ही दो। दर्द की और तकलीफ की इंतहा उन आंखों में कितनी बेबसी होगी और किस करब से, किस तकलीफ से वो गुजर रही होगी कि जो अपना सब कुछ लुटा बैठी थी और उसको ये लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं। वो कहता है उसने कोई मुजामत नहीं की और कहा कहाँ मारना है मुझे, मार दो, अब मेरे जीने का कोई जवाज ही नहीं बनता, मेरे जीने का हक ही नहीं बनता। उसके बाद वो कहता है कि मैंने जब उसको कत्ल किया तो उसने कोई मुजामत नहीं की, वो खामोशी से ऐसे लेट गई और मैंने उसको ज़िबा कर दिया। जब मैंने उसको ज़िबा कर दिया और नीचे में उतर आता सीढ़ियों से, ऊपर से उसकी बेटी, छोटी बेटी 3 साल की, वो मुझे देख लेती है। जब वो मुझे देख लेती है तो मैं मुड़ के देखता हूँ तो वो मेरा नाम पुकारती है, जिससे मुझे ये लगा कि ये तो पुलिस को सब कुछ बता देगी। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, बच्ची को वहाँ से उठाता हूँ, नीचे लाता हूँ, उसी जगह पे जहाँ पे मैंने बच्ची की माँ को कत्ल किया था वहाँ पे बच्ची को भी ज़िबा कर देता हूँ और उसके बाद मैं फरार हो जाता हूँ या जो कुछ किया। अब ये सारी चीज़ें हमसाया यासिर जो है ये सब कुछ इब्तदाई तफ्तीश में बता चुका था। इसके बाद मुस्तफ़ा और यासिर को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है और उसके बाद अब तक ज़राए के मुताबिक दोनों की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत हो चुकी है। तफ्तीश के लिए उनको ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उनके साथी छुड़वाने आ जाते हैं और उनकी हलाकत का मामला जो है वो सामने आया है कि उनकी हलाकत हो चुकी है ज़राए के मुताबिक। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे सीसीडी को सलूट है कि उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, बहुत अच्छी कार्रवाई की। लेकिन अफसोस है उस खातून के लिए, उस मासूम कली के लिए जिसको ज़िंदगी के सही मायने भी नहीं पता थे, जिस बाप का हाथ वो पकड़ती थी कि ये मुझे दुनिया से महफूज रखेगा, इसका हाथ जो है वो मेरे सर पे है तो शफकत का हाथ है, उसे ये नहीं पता था कि मेरा कातिल ही मेरा बाप निकलेगा। और वो खातून जब बेटियां ब्याही जाती हैं तो वालिदैन के कितने अरमान होते हैं, कितना कुछ सोच के वो भेजती हैं बेटियों को। वो औरत जिसने सारी ज़िंदगी उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखा, गुर्बत के दिन उसने गुजारे, हर तरह के हालात उसने देखे और इन द एंड क्या हुआ कि उसी शख्स ने, उसका अपना ही मुहाफिज उसका कातिल निकला। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा उसके वो अल्फाज हैं जिसमें वो कह रही थी कि अब मुझे मार ही दो, अब मेरा जीना नहीं बनता।
ये गुजरांवाला का अफसोसनाक वाकया था। इछरे के बाद एक और सान्या सामने आया है और इसके दोनों मुलजिमान जो है वो ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर जो है वो कैफरे किरदार तक